हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर, जहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को एकदम इजी तरीके से सीखते हैं। तो प्लीज वीडियोस को पूरे अंत तक देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब तक हम कर चुके हैं लेटरल सरफेस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप कमेंट में लिंक दिया हुआ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। आज हम कुछ उसी के बेस एग्जांपल्स करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। तो प्लीज वीडियोस को अंत तक देखो। अगर आप नहीं भी देखे हो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, देन यू विल बी अंडरस्टैंड दिस। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्वेरियम इज फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। एक एक्वेरियम है जिसकी फॉर्म है क्यूबाइड की फॉर्म में है। लेट एक क्यूबाइड के फॉर्म में क्या है, एक्वेरियम है। ठीक है, कुछ ऐसा एक एक्वेरियम है। कुछ एक्सटर्नल मेजर आर 80, 30 एंड 40, जिसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर एंड हाइट है 40 सेंटीमीटर। द बेस साइड एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ ए कलर पेपर। देखो, जब एक्वेरियम होगा तो हम क्या करेंगे, इस साइड को तो कवर नहीं करेंगे और ऊपर वाले साइड भी कवर नहीं करेंगे, बाकी चार साइड क्या करेंगे, कवर कर देंगे। तो फेस आर टू बी कवर्ड विद कलर पेपर। फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीड। तो टोटल कितना पेपर हमें चाहिए होगा। तो क्या करें, फर्स्ट साइड इस साइड को तो कवर नहीं करेंगे क्योंकि इधर साइड से हम देखते हैं और ऊपर साइड से दाना पानी देते हैं, ये दोनों कवर नहीं होगा, बाकी चार साइड क्या होगा, कवर होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि पूरे एक्वेरियम का एरिया निकाल लेते हैं, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद हम इस साइड और इस साइड का उसमें सरफेस एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमारा निकल जाएगा कितना पेपर हमें चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या पढ़े हैं हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या पढ़े हैं हम, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। अगर आपको नहीं पता है तो आप जा करके देख सकते हो, वीडियोस लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो 2 × L की वैल्यू क्या होगी, लेंथ 80 सेंटीमीटर है, 80 इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 30 है, 30 प्लस फिर से ब्रेथ कितना दिया हुआ है, 30 इंटू हाइट कितना है, 40 प्लस लेंथ कितना है, 80 इंटू ब्रेथ कितना है, 30। ओके, तो 2 8 3 जा 2400 प्लस 4 3 जा 1200 प्लस 8 3 जा 2400। तो कितना हो जाएगा, 24 एंड 24, सॉरी यहाँ पे लेंथ एंड हाइट दिया हुआ, हाइट हमारे पास क्या है 40, तो क्या हो जाएगा ये 32। सो 32 एंड 24 कितना हो जाएगा, 56, 56 एंड 12 कितना हो जाएगा, 56 प्लस 12 क्या हो जाएगा, 6 2 8 60 802। तो 68 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 126, 8 2 जा 16, 8 2 जा 12 एंड 13 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम उसमें से ये सरफेस एरिया एंड ये सरफेस एरिया निगलेक्ट कर देंगे, मतलब कि घटा देंगे। तो एरिया ऑफ फॉन्ट क्या हो जाएगा, इसमें क्या है हमारे पास, हाइट है और लेंथ है। तो हाइट कितना है 40 इंटू लेंथ कितना है 80, तो 80 एंड 40 3200। और कौन सा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अपर पार्ट हटा देंगे, अपर पार्ट में क्या है, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। ठीक है, 32। अब एरिया ऑफ बैक साइड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बैक नहीं, अपर साइड, अपर साइड क्या क्या हो जाएगा, हम क्या पढ़े अपर साइड का, इसमें क्या है, ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ कितना हमको दिया हुआ है 80, ब्रेथ कितना है 30, तो 8 3 जा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया एरिया टोटल पेपर रिक्वायर्ड कितना होगा, कमेंट, टोटल पेपर रिक्वायर्ड कितना होगा। टोटल एरिया कितना था 13600, इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, 3200 माइनस 2400, तो 13600 माइनस ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो क्या हो जाएगा 0008 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो द टोटल पेपर रिक्वायर्ड कितना है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सिंपल था, हमें बस क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक बिल्डिंग में 24 सिलेंड्रिकल पिलर्स है। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, कुछ इस तरह से एक बिल्डिंग है। आई नो कि बिल्डिंग बहुत खराब बन रहा है, बट कुछ इस तरह से बिल्डिंग है जिसमें इस तरह से 24 सिलेंड्रिकल पिलर है। ओके, इस तरह से 24 सिलेंड्रिकल पिलर है। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 28 सेंटीमीटर, और एक पिलर का रेडियस जो है वो 28 सेंटीमीटर है। ओके, एंड द हाइट इज 4 मीटर, हाइट दिया हुआ है उसका 4 मीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ऑल पिलर रेट। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट कितना दिया हुआ है पेंटिंग का, 8 मीटर स्क्वायर, 8 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये एक पिलर है। ठीक है,
इस तरह से 24 पिलर है और इस पिलर का ये पार्ट को उसे कलर करना है और 1 मीटर स्क्वायर कलर करने का कॉस्ट इतना दिया हुआ है। तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा? देखो, सिंपल है एकदम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हो? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हो? 2 पाई आर एच पढ़े हो, ठीक है। अब देखो पहले एक काम यहाँ करना होगा। क्या काम करना होगा? ये देखो किस में यूनिट है? मीटर में। ये किस में यूनिट है? मीटर में। और ये किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो इसे क्या हमें करना होगा? मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या जानते हैं? 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर पढ़े हो, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर हो जाएगा। तो 28 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 28/100 मीटर। तो यानी कि 0.28 मीटर। तो फिर अब अप्लाई करते हैं। 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर कितना दिया हुआ है? 0.28 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है? 4। ठीक, अब इससे ये कितने बार में हो जाएगा? 0.4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 0.4 बार में होगा? नहीं, 0.04 बार में होगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 22 इंटू 22 44, 44 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 100 डाल होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 44 इंटू 66, 44 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 एंड 2 26, 4 एंड 4 क्या हो गया? 4 0 4 2 6 एंड 7 कितना आ गया? 704 अपॉन में 100। इससे ये पॉइंट यहाँ आ गया। तो एक पिलर का एरिया कितना आ गया? 7.04 मीटर स्क्वायर। एक पिलर का एरिया इतना है, ठीक है। तो 24 पिलर का एरिया कितना होगा? ऑफ कोर्स 1 पिलर का एरिया जो है कितना आया हमारे पास? 7.04 मीटर स्क्वायर, ओके। तो 24 पिलर का क्या हो जाएगा? 24 पिलर का एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया 7.04 इंटू 24, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसे अभी सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। इसे अब लास्ट में कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये आ गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 8 रुपये लगता है। तो 7.04 इंटू 24 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में कितना लगेगा? तो 8 इंटू 7.04 इंटू 24 रुपी, समझे। अगर 1 मीटर स्क्वायर को करने में 8 रुपये लग रहा है तो 7.04 इंटू 24 मीटर स्क्वायर को करने में कितना लगेगा? 8 इंटू 7.04 इंटू 24 रुपी। अब देखो ये पॉइंट यहाँ से हम पहले हटाते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 8, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 16 एंड 3 192। तो कितना आ गया? 192 इंटू 704 अपॉन में 100। अब हम 192 इंटू 704 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 135,168 अपॉन में 100। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना आ गया? टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1351.68 रुपी। सिंपल। सो हम दो क्वेश्चन के थ्रू पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें कि क्या होता है और कैसे होता है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। आप कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा है। मिलते हैं अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबाइड के चैप्टर में। तब तक के लिए सायोनारा।